going to talk about chromosomes. What are chromosomes? एक्चुअली हम जस्ट डिस्कस करेंगे कि क्रोमोसोम होते क्या है। कोई बुक सही नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये जस्ट बेसिक नॉलेज होगी ताकि बच्चों को पता चले कि क्रोमोसोम एक्चुअली होते क्या हैं। मोस्टली हम लोग काफ़ी अच्छा स्टडी भी कर लेते हैं, नंबर भी अच्छे आ जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि क्रोमोसोम्स एक्चुअली होते क्या हैं। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए जिनको नहीं बेसिक्स क्लियर है कि क्रोमोसोम्स होते क्या हैं, जस्ट अबाउट बेसिक्स ओनली। ठीक है, तो हमें इतना पता है कि मैं सिर्फ शुरुआत से शुरू करूँगी कि ये एक सेल होता है। आपको पता है कि सेल के अंदर ये न्यूक्लियस होता है, राइट। न्यूक्लियस के अंदर हम देखते हैं कि इसके अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ठीक है। नॉर्मली सॉरी, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम्स ऐसे गुच्छादार पड़े होते हैं। ये गुच्छादार कब होते हैं? जब क्या होता है कि कोई इसमें डिवीज़न सेल में नहीं होनी होती। एक्चुअली हमें पता है कि जो सेल होता है वो एक से ज़्यादा में डिवाइड होता है। डिवाइड होने के टाइम पे वो क्या करता है कि क्रोमोसोम्स भी साथ में लेके आता है। ठीक है, तो मैं जस्ट क्या कर रही हूँ कि ये जो अकेले क्रोमोसोम्स हैं इसको निकाल रही हूँ बाहर। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर आपने बुक में देखा होगा कि ऐसे करके ऐसे करके ऐसे होता है। ठीक है, अब आप देखो कि थोड़ा ये भी कई बार होता है ना, ये भी कई बार होता है। तो आपने बुक में ये चीज़ें देखी हुई हैं। एक्चुअली क्या होता है कि ये होता है इसका सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर जो मतलब सेंटर में प्रेजेंट है। सेंट्रोमियर सेंटर में प्रेजेंट वाला डॉट। एक्चुअली सेंट्रोमियर सेंटर में प्रेजेंट होने वाला डॉट। और क्रोमोज़ोम, इसका मीनिंग क्या होता है? क्रोमो का मतलब होता है कलर, ज़ोम का मतलब होता है बॉडी। ये जो बायो है ना, इसमें सिर्फ क्या होता है कि आपको जस्ट इतना पता होना चाहिए कि वर्ड्स के मीनिंग क्या हैं। ठीक है, कलर बॉडी, कलर बॉडी। और आपको पता है अगर इसको स्टेन करते हैं ना, माइक्रोस्कोप के नीचे रख के इसको कलर देते हैं, तो यही पूरा का पूरा सेल को हम कलर देते हैं, लेकिन आपको सिर्फ न्यूक्लियस ही कलर दिखाई देगा। कभी आपने बीएससी वाले बच्चों को पता होगा कि आपने या +2 के कई बार हम माइटोसिस या मायोसिस देखते हैं, तो उसमें दिखता है कि ये कलर्ड है पार्ट, तभी इसको क्या बोलते हैं? क्रोमोज़ोम, कलर्ड बॉडी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये है हमारा सेंट्रोमियर और ये दो क्या हैं? सिस्टर क्रोमेटिड। क्रोमेटिड, टिड मतलब स्मॉल पार्ट, क्रोमोसोम का स्मॉल पार्ट टिड। ठीक है, एक अकेला क्या है? क्रोमेटिड। क्रोमेटिड, ये दोनों क्या हुए? सिस्टर क्रोमेटिड, बहनें हैं ना, साथ में है ना, तो क्या हुए? सिस्टर क्रोमेटिड। ये जो एक पूरा है ये क्या है? क्रोमोसोम। और ये पूरा फुल फ्लेज क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस, लोगस, होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम मीन टू से सेम। होमो मतलब, होमो का मतलब सेम, सेम। लोगस, लोगस मतलब कि एक तरह से स्ट्रैंड जो होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। सेम है, ठीक है, सेम से आए हैं इसीलिए होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, एक ही पार्ट क्या है? और ये जो पूंछे से दिखाई दे रही है ना, ये होता है काइनेटोकोर। ये कब बनता है? काइनेटोकोर। ये कब बनता है? ये तब बनता है जब ये सेल ने डिवाइड होना होता है। ठीक है, तब ये आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे करके सेल बनाया होता है आपके बुक में, और यहाँ पे आपको क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं ऐसे, सॉरी, ऐसे, और ये पार्ट ऐसे 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 दिखाई देता है। और ये जो स्ट्रैंड्स होते हैं ना, ये वाले, ये इनके बिल्कुल पास से क्या होते हैं? काइनेटोकोर्स होते हैं जो इनको ज्वाइन करके रखते हैं। ठीक है, ये एनाफेज के ड्यूरिंग होता है ना, या मेटाफेज के ड्यूरिंग। ठीक है, ये जो काइनेटोकोर दिखने कब दिखाई देते हैं? एनाफेज के ड्यूरिंग। ये आपको जब हम सेल डिवीज़न करेंगे तो प्रॉपरली सारा समझ आएगा। अब आपको जितना समझ आया है उसके लिए लाइक करें। अगर आपको नहीं समझ आया, कुछ भी समझना हो किसी भी क्लास का बायोलॉजी के रिलेटेड, यू कैन कमेंट मी, और आपके अगली वीडियो उसी के रिलेटेड होगी। थैंक यू।